आरे गयो बुढ़ापो आई रे खिलावे मत लड़कारे नोती। संतन की पायले अरे शरण का संतन की पायले अरे कर्म इंद्रियां सोच जा मन को तो सारी नितायले भैया कर्म इंद्रियां सोच जा मन को तो सारी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनन्य भांत भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। कहने लगे राजन परीक्षित अब उसी जगह पर आ जाइए जहाँ कथा का प्रसंग अरविंद कुमार जी के द्वारा आप लोग सुन रहे थे। किस तरीका से रुक्मिणी का पत्र रुकुमपाल ने चंदेली के राजा शिशुपाल के लिए भेजा है कि हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। जब ये पत्र पहुंचा और शिशुपाल ने पत्र ये पढ़ा है कि रुक्मिणी की शादी हमारे लिए मतलब बहनोई की बहन से शादी, तो ऐसे बहनोई सबको मिले। हम एक कदम बताइए, ऐसे बहनोई सबको मिले। मंत्री बोला महाराज बिल्कुल झूठ है, ऐसा आज तक न हुआ है न हो सकता। जवाब दिया अगर झूठ है तो इन्हें मरवा करके और खंडर में फेंकवा दो। सोई नाई ने पीली चिट्ठियां निकाली और महाराज चंदेली के जो नरेश थे उन्हें दी है। और भक्तों जैसे चिट्ठियां दी है वो चिट्ठियां खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि चंदेली के महाराज अकेले मत आना, फौज को लेके आना, क्योंकि द्वारकाधीश या कृष्ण भी आ सकता है। और भक्तों जब ये बात सुनी है तो राजा शिशुपाल ने जरासंध को बुलवाया,
मौसी के लड़का दंत वक्र को बुलवाया और 11 अछोड़ी सेना को तैयार किया। इधर 11 अछोड़ी सेना सज धज के और कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करती है। इधर तो बारात कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर रही है और इधर ससपाल अपनी भाभी के पास में पहुंचे। बोले भाभी हमें दूल्हा बना। भाभी बोली देवर जी दूल्हा? अरे दूल्हा कैसे बना? न कहूँ तो लगन आई, न कहूँ तो टीका और बेमतलब में दूल्हा बना। बोले भाभी दूल्हा तो बनाओ, तब तो हम बताएं हमारी बहन की नंद है और इतनी भक्क भूरी है, इतनी सुंदर है कि अंधेरे में बैठ जा तो उजित है। अरे दूल्हा तो बना भाभी। सो भाभी दूल्हा बनावे को भक्तों जब चली है तो असगुन होने लगे। असगुन तो असगुन जब होने लगे हैं तो भाभी समझाती है कि देवर जी असगुन हो रहे हैं, अरे ऐसा मत करो। असगुन हो रहे हैं, असगुन पटाखा से पैर रपट गया। भाभी समझाने लगी देवर जी दुल्हनिया एक है और दूल्हा 2 है, पागल मत बनो। अरे बाबा जब बनना नहीं बनाए जाको मेरा पिता पटक लगी गई बारी, हो गई छी गया नारी। आगे का नचे करता जाको पैर पटा दिखाई रही बट्टा और कचठाड़ी गाय रही मल्हार कच मचारी बटरिया। मेरे भाइयों अब भाभी कह रही है कि देवर जी दुल्हनिया एक और दूल्हा दो। ससपाल बोले भाभी दूल्हा तो बना, शादी तुम्हारे संग नहीं होगी। सो भाभी ने दूल्हा बनाओ, पटा पे जैसी बैठे सोई रपट गए।
सो भाभी की हंसी न रुकी। सो भाभी घर में जाए के कुठला में मुड़ दे के खूब हंसी आए के बोली अपने देवर के काजल दिए हैं, काजल लगे हैं, अब दूल्हा बनाती जा रही है, इधर सेना सजी है और दूल्हा बन के ससुराल। भक्तों जिस समय चले हैं निकरोसी होने लगी तो स्त्रियां बड़ा सुंदर गीत गा रही हैं। घटा छाई रही गन में और बरना सैर करे बागन में। घटा ससुराल दूल्हा बन रहे लोगों, चंदेरी का राजा शिषपाल भाइयों बारात को लेकर के कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करता है और बारात को लेकर जब ये कुंदनपुर में पहुंच गए हैं तो कुंदनपुर को चारों तरफ से शिषपाल ने घेरवा लिया। कुंदनपुर की सीमा को चारों तरफ से जब घेर लिया और रुक्मिणी को ये मालूम पड़ गया कि मेरे भैया का साला दूल्हा बनके आ गया। अब सोचने लगी कैसे कन्हैया ते खबर भेजे, द्वारका बहुत दूर है, अब कैसे खबर भेजे। अगर साले की दुल्हनिया बनेगी तो मर जाएंगी, लेकिन दुल्हनिया साले की नहीं बन सकती, वरण करूंगी तो केवल कृष्ण का। मेरे भाइयों बैठी बैठी रुक्मिणी रो रही है कि प्रभु क्या करें। तो एक सुदेव नाम का ब्राह्मण आता और वो सुदेव नाम का ब्राह्मण जिस महलों में रुक्मिणी रहती है उसी गली से निकला और बड़ा सुंदर गीत गाता हुआ कि हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके, देवकी नंदन हमारे प्राण प्यारे हो चुके।
तुम सुनो या मत सुनो, हम तो सुनाते जाएंगे, और तुम हमारे हो न हो, पर हम तुम्हारे हो चुके। भाइयों, ये गीत गाता हुआ ब्राह्मण निकला है गली से। रुक्मिणी ने सहेली से कही, बहना ऐसा लगता है कि जी कोई कन्हैया का भक्त है, मेरे कृष्ण का कोई पुजारी। पास में बुलवाया ब्राह्मण को, आसन डाल दिया, जल का लोटा भर के लाई है। एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में कंगन, आंखों में आंसू है। और जैसे ही पंडित जी ने देखा तो कहने लगे, बिटिया ऐसा लगता है कि आज तुम्हारी शादी है। तो कहने लगी, पंडित जी शादी तो है, लेकिन शादी ना जी जीवन की बर्बादी है, बर्बाद। क्यों? मैं ये चाहती हूं कि मेरी शादी हो तो केवल द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ, और मेरा भैया चाहता है कि मेरी शादी हो उसके साले के साथ। बोले, बिटिया तुमने कभी देखा? बोले, एक बार नहीं कई बार देखो, लेकिन सपने में देखो मैंने प्रभु को। ब्राह्मण ने कही, बिटिया बर बहुत अच्छा है, बर बहुत अच्छा है, लेकिन बेटी अब ये बता हम क्या करें क्या न करें। सो रुक्मिणी ने कही कि हे ब्राह्मण देव, एक हमारे ऊपर एहसान कर। वो एहसान ये है कि अगर मैं चिट्ठिया लिख दूं तो आप मेरी चिट्ठिया को लेकर के और द्वारका तक पहुंचा दो। बोले, हम मुंह में दांत ना है, पेट में आंत ना है, और द्वारका यहाँ से काफी दूर है। अरे कैसे हम चिट्ठिया ले जाएंगे? रुक्मिणी बोली, मर जाऊंगी, ब्राह्मण देव प्राण त्याग दूंगी। बोले, मरो मत, अरे जिंदा रहे तो चिट्ठिया पहुंच जाएगी, लिखो। सो कागज कलम हाथ में लेकर के आज रुक्मिणी अपने प्राण आधार के लिए पत्र लिखती है। और पत्र में क्या लिखा है? अरे खत लिखे रुक्मिणी नारी, मेरी सुधि ले ले बंसी। बोलो तालियां बजाते हुए, जय हो। रुक्मिणी कह रही है कि प्रभु तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अरे खतों लिखे रुक्मिणी नारी, अब सुधी ले ले मुरली बार। सुध ले ले
पत्र लिखा है। भाइयों, गजब हो गया। इधर हुआ क्या है भगवत प्रेमियों, आज रुक्मिणी ने जब ये पत्र लिखा है और पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया, तो ब्राह्मण ने एक बात कही, बिटिया बुढ़ापा है, चिट्ठिया अगर पहुंच जाएगी तो पहुंचा देंगे, क्योंकि द्वारका यहाँ से बहुत दूर। तो चलते समय रुक्मिणी ने एक बात कही कि पंडित जी मेरे कन्हैया से एक बात और कह दियो कि अगर अपने कुल की लाज बचाना चाहते हो तो तुम्हारी रुक्मिणी मर जाएगी, जिंदा नहीं बचेगी। सो भक्तों, आज रुक्मिणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण जब चला तो बुढ़ापा था, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से नाला बहता है और आंख से जाला बहता है, तो बुढ़ापे में जीवन बेकार। अब वो ब्राह्मण देव चले, बुढ़ापा था, खांसी आ जाते, बैठ जाते हैं, बतासे बन के निकलते हैं, फिर चल जाते हैं। अब चलते चलते आगे बढ़े तो जब इन पे नायक चलो गो तो एक गीत गाने लगे। और कौन सा गीत गाया? अरे दोपहरी बिरमाए ये बगिया कितनी सुंदर है, वो आपको तालियां बजाए लो। अरे दोपहरी बिरमाए लो और जाई बगिया में, दोपहरी बिरमाए लो जाई बगिया में, दोपहरी। बहुत सुंदर, ऐसे नहीं ऊंचे हाथ करके तालियां।